बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ सी डी लाइन इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी ए बी हमारे पास क्या है, ए बी एक राइट लाइन सेगमेंट है और सी डी जो आपके पास एक लाइन है, सी डी जो लाइन है वो राइट बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि बाइसेक्टर का मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड करना। यानी कि कोई भी एक चीज़ है, अगर आप एक पेंसिल है, पेंसिल को अगर दरमियान में से कट कर देंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। तो यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करना, उसका मतलब बाइसेक्टर। और राइट का मतलब यहाँ से आप कट करें, वहाँ पर दो एंगल आपके 90 के बनने चाहिए, यानी कि एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, सी डी जो है लाइन वो ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है। देन हमने देन करना है, इसका पहला जो पार्ट है मेजरमेंट ओ ए, यानी कि मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ए क्यू, ये किसके बराबर होगा। देखें, जब सी डी एक लाइन सेगमेंट था, वो सी डी एक लाइन है, वो ए बी लाइन सेगमेंट को जब कट करती है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो जब दो हिस्सों में डिवाइड होगी तो वो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि उन दोनों को जब दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड करेगी तो उनका एक दूसरे का दरमियान से फासला सेम होगा। अब देखें, जितना ओ ए है उतना ही डिस्टेंस ओ बी है। तो हम लिखते हैं कि मेजरमेंट ओ बी के बराबर है। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ही ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज़ को अगर दरमियान से कट कर दें तो उसके ऊपर 90 का एक एंगल बनेगा, और जब कट करेगा तो वो इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होगा। सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखते हैं मेजरमेंट ए क्यू, यानी कि जितना ए क्यू है तो उतना ही हमारे पास क्या है, बी क्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट बी, मेजरमेंट बी क्यू, यानी कि जितना हमारे पास ए क्यू है उतना ही हमारे पास क्या है, बी क्यू है। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन करनी है। एक आपके पास लाइन है एल, अ लाइन इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है हमारे पास, और जो इफ लाइन आपने ली है एल वो परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट में से पास कर रही है। तो एक लाइन आपने ली है, जब लाइन को आपने राइट बाइसेक्टर किया है किसको, लाइन सेगमेंट को, तो वो जो लाइन एल है वो हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के एंड पासिस कर रही है मिड पॉइंट से। तो ये हमारे पास देखें ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक आपने लाइन ले ली है एल, वो लाइन जो एल है वो राइट बाइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी पर, और वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है स्टूडेंट्स। तो L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट के क्या है, एक लाइन L परपेंडिकुलर है एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम C का नाम दे देते हैं, तो C में से मिड कर रही है, तो इसी को हम नाम देते हैं
बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो जहां पर लफ्ज स्टूडेंट्स बाइसेक्टर आएगा उसका मतलब है कि एक तो वो राइट बाइसेक्टर यानी वहां पर एंगल 90 का बनेगा और एंगल 90 का बनने के साथ साथ वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो आगे इसकी थर्ड जो क्वेश्चन है इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तो सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन करनी है। अरे हमारे पास बीपी, एक बीपी हमारे पास रे है, बीपी हमारे पास रे है, इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी यहां पर सी को एक बाइसेक्ट कर रही है। इफ P is a point, if P is a point in the interior of the angle, यानी P के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपका एक P पॉइंट है, तो इस P पर जो पॉइंट आपका P है इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल बी पी पी बी सी के इक्वल आना चाहिए। एक रे आप ले लें बीपी, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी सी को, और इसके ये वाले जो अंदर वाले एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इफ P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी जो P है वो क्या बना रहा है, इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, और जो एंगल ए बी पी है, एंगल ए बी पी वो बराबर होना चाहिए एंगल पी बी सी के। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहेंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, if the given triangles ABC is equilateral triangles and AD line segment is a bisector of an angle A, then find the values of unknown x degree, y degree and z degree। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास आपको गिवन ट्राइंगल्स दे दी गई है, कौन सी, ए बी सी इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें, तीनों एंगल्स बराबर हों, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। और ए डी आपके पास वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ए को आपका एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और फाइंड आपने करना है एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जी डिग्री। तो हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन में, in equilateral triangles all the sides and angles are equal, यानी कि एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज एंगल इज 60 डिग्री। तो इसका हर एंगल जो है वो हमारे पास देखें 60 डिग्री होगा। तो आप लेट कर लें कि हमारे पास जो z डिग्री है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के है। तो आपने लेट कर लिया कि z किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो अब हमें पता है कि z तो हमारे पास देखिए 60 डिग्री के आ गया है, तो z तो 60 डिग्री के बराबर आ गया है। तो अब देखिए जो AD था हमारे पास वो बाइसेक्ट कर रहा है
एक्स को और एंगल वाई को, यानी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इन दोनों एंगल्स को अगर जमा करें तो किसके बराबर हमने रखना है? 60 के। क्यों रखना है? क्योंकि हमने ये कहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है उसका हर एंगल जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री, तो ये दोनों कितने हो गए? ये भी 60 डिग्री। तो एक ट्रायंगल्स पर जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 180 होते हैं। अब देखें कि जब AD को बाइसेक्ट किया था तो x डिग्री y डिग्री दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि डिवाइड हुआ था। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल में अगर ऐड करें तो वो 60 के बराबर आता है। तो हमने ये भी बात कही है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में साइड्स और एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कि पुट x डिग्री y डिग्री के बराबर है, सो x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 60। अब हमने कहा है कि जो एंगल्स है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और साइड्स बराबर होती हैं। तो x डिग्री y डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा? x डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x डिग्री 60 डिग्री। तो x डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए 30 डिग्री आ रहा है। तो x डिग्री हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री के। तो इसको पुट कर दें। देखें पुट हमने क्या किया है, x डिग्री y डिग्री के बराबर रखा है, तो y डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? ये भी हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप ए का नाम दे दें, तो इसको पुट कर देना है आपने ए के अंदर, यानी कि x डिग्री हमारे पास क्या है? 30 डिग्री, और y किसके बराबर आ जाएगा? वो भी 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इन द गिवन congruent triangles LMO and LNO finds the unknowns x and n। तो आपके पास एक congruent triangles दे दी गई हैं। अब देखिए congruent triangles स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स और एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए दो अगर ट्रायंगल्स आपके पास दे दी गई हों तो उन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं और साइड्स भी बराबर होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल्स है LMO, तो इसमें ये वाला एंगल, और LNO यानी दो ट्रायंगल्स है हमारे पास LMO और LNO, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखें इसको जब राइट बाई सेक्टर किया था LO को किसके लाइन सेगमेंट MN पर, तो इसके ऊपर 90 के दो एंगल बने हैं। तो यानी कि एक ट्रायंगल्स ये है हमारे पास, एक ट्रायंगल्स ये है। आपने क्या करना है? अननोन्स यानी x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम बच्चे। सोल्यूशन हमारे पास है कि मेजरमेंट जो साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट की वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स दे दी गई हों उनकी साइड्स और उनके एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो मेजरमेंट एंगल LM, जो LM है हमारे पास लाइन सेगमेंट, और कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल LN के, तो इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल LM वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल LN के। तो जो कॉन्ग्रुएंट हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो इक्वल ही होता है। तो मेजरमेंट LM हमारे पास क्या है? 2x + 6 इक्वल टू 18। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो 6 प्लस का उधर जाकर हमारे पास देखें माइनस का हो जाएगा, 18 में से 6 निकालना है तो 2x, 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो 2x की वैल्यू हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, तो 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें 6 आ रहा है। तो x की कीमत हमारे पास देखें
6 आ गई। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। इसी तरह हमने क्या कहा है कि अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो देखिए जितना हमारे पास देखें ओ एम है तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट ओ एम ये कन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ओ एन के। तो इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ओ एम इक्वल टू मेजरमेंट ओ एन। तो मेजरमेंट ओ एम क्या है, हमारे पास एम है, और मेजरमेंट ओ एन हमारे पास क्या है 12। तो ये हमारे पास देखें ये भी इसका फाइनल आंसर है। तो x और m की हमारे पास देखें वैल्यूज आ चुकी हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। CD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। यानी आपके पास एक CD एक लाइन सेगमेंट है, वो AB के क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास मेजरमेंट AB जो है, यानी AB जो है वो हमारे पास देखें 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यानी A से लेकर B तक का जो स्टूडेंट्स है फासला है वो हमारे पास देखें 6 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द मेजरमेंट AL, यानी AL फाइंड करना है, और एंड LB फाइंड करना है। यानी A का L से और L का B से डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। और सेकंड जो इसका पार्ट है कि इफ मेजरमेंट BD, यानी ये हमारे पास क्या है BD जो है क्या BD AD के इक्वल है, तो ये हमने एक प्रूव करना है। तो इसका देखें सॉल्यूशन है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हम कहते हैं कि CD line segment is right bisector क्या आपके पास CD है एक राइट बाइसेक्टर है AB लाइन सेगमेंट के शो मेजरमेंट एंगल AL 1/2 मेजरमेंट एंगल AB के। यानी कि टोटल हमारे पास देखें AB क्या है, इतना है, और आपने उसका हाफ फाइंड करना है। तो यानी फुल में से यानी हाफ को डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर फुल है तो उस हाफ फाइंड करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखें मेजरमेंट AL 1/2, तो AB जो है हमारे पास देखें 6 आ रहा है, तो 2 3 = 6, तो हमारे पास देखें 3 सेंटीमीटर है। तो मेजरमेंट AL जो है वो हमारे पास देखें 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह हमारे पास देखें मेजरमेंट जो LB है वो भी क्या है, हाफ है, यानी कि वो भी क्या है, हाफ है AB का। तो मेजरमेंट AB के हाफ है, तो 1/2, ये भी 6 है, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हमारे पास देखिए फाइनल जो आंसर है मेजरमेंट LB वो हमारे पास देखिए 3 सेंटीमीटर है। तो इसका यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि मेजरमेंट जो BD है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और आपने मेजरमेंट AD आपने फाइंड करनी है। तो देखें कि BD हमारे पास देखें 4 सेंटीमीटर है, ये कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर है। तो AD भी हमारे पास क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका है कि मेजरमेंट AD मेजरमेंट BD के इक्वल है। तो ये देखें कि जितना BD का डिस्टेंस है उतना AD का भी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो यानी कि मेजरमेंट AD, तो BD हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट AD भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज क्लास 9th यूनिट नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।